गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आपको जो है क्लास 10th मैथ लेसन 1.2 का वास्तविक संख्या रियल नंबर का मैं एक एग्जाम्पल क्या है, एक बेस की सवाल है बराबर। इसमें जो है आपको एग्जाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, हर साल बोर्ड की पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, इसमें क्या दिया है, जांच कीजिए कि कर्ण दो एक परमेय अपरमेय संख्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि परमेय संख्या p बाई क्यू के रूप में जो लिखते हैं वो परमेय संख्या होता है, और p बाई क्यू के रूप में जो नहीं लिख पाते हैं उसे अपरमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, तो यहां पे हमको जांच करना। ठीक, तो इसमें हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले ये मान लेते हैं कि कर्णी में दो एक परमेय संख्या है। ठीक है, क्या मान लेते हैं, माना कर्णी में दो एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। ठीक है, अब कर्णी में दो बराबर p बाई क्यू हो जाएगा। अब यहां पे आप देख लीजिए, यहां पे केवल p और q का एक ही गुणनखंड है, तो यहां पे लिख लेते हैं p और, नजदीक नीचे से लिखते हैं, p और q का कोई उभय निष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, यहां पे आप देख लीजिए कि यहां पे जो कर्णी में दो बराबर p बाई क्यू है, p और q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड यहां पे नहीं है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहां पे एक कर्णी में दो बटा p बाई क्यू दिया है, तो हम लिख सकते हैं क्या, p बराबर कर्णी में दो q लिख सकते हैं। ठीक है, या q बराबर इतना लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ये कर्णी हटाने के लिए हम दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं। कर्णी, इसको कर्णी बोलते हैं, रूट बोलते हैं। कर्णी हटाने के लिए दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है, अब वर्ग कर लीजिए, तो यहां पे p का वर्ग हो जाएगा बराबर अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा और q का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, p स्क्वायर बराबर अंडर रूट 2 q स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब यहां पे देख लीजिए q स्क्वायर बराबर हमारा कितना हो जाएगा, अंडर रूट p स्क्वायर बटा अंडर रूट 2। ठीक है, अब यहां पे एक स्टेप आपका बढ़ता है, एक स्टेप क्या बढ़ता है कि q अंडर रूट 2, यहां पे लिखते हैं अंडर रूट 2 p स्क्वायर, नहीं, टू p स्क्वायर को विभाजित करता है। इसलिए दो p को भी विभाजित करेगा। ठीक है, अब लिख लेते हैं, माना p बराबर 2k, क्या मान लेते हैं, p बराबर 2k। अब ये समीकरण एक हो गया। ठीक है, मान लेते हैं। अब समीकरण एक में p का मान रखने पर रख लीजिए, समीकरण q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर अंडर रूट 2 है। ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा, 2k का होल स्क्वायर बटा कितना हो गया, अंडर रूट 2, अरे सॉरी, वर्ग हो गया ना, तो ये 2 हो गया। ठीक है, वर्ग कर दिया ना दोनों पक्षों का, तो ये यहां पे गलत लिखा हूं, यहां पे 2 रहेगा, यहां पे भी 2 रहेगा। ठीक है, अब यहां पे क्या हो गया, इतना आ गया, अब हम यहां पे भी 2 रहेगा। ठीक है, अब यहां पे क्या हो जाएगा, p स्क्वायर, एक काट लीजिए, 4k स्क्वायर बटा कितना हो जाएगा, 2 हो गया, q स्क्वायर बराबर 2 दूना 4, q स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 2k स्क्वायर, इसलिए k स्क्वायर बराबर कितना हो गया, क्यू स्क्वायर बटा 2 हो गया।
ये देख लीजिए। अब यहां पे देख लीजिए क्या हो गया कि यहां पे क्या हो गया, P जो है ये 2 जो है 2Q को भी विभाजित करता है, Q स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए 2Q को भी विभाजित करता है। ठीक है, ये हो गया आपका। अब यहां पे आप देख लीजिए क्या हो गया, यार विभाजित कर लिया। अब यहां पे देख लीजिए 2 जो है 2P और Q दोनों को विभाजित करता है, विभाजित करता है। जबकि हमारा क्या है, एक हमने क्या माना था, मान लिया कड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है, और सॉरी अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या होगी। ठीक है, परिमेय संख्या है। ठीक है, तो अब यहां पे क्या हो गया, इसका एक P और Q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तो इसलिए यहां पे क्या हो गया, P और Q जो है यहां दोनों को विभाजित करता है, अर्थात एक के अलावा 2 भी इसका एक गुणनखंड हो गया, P और Q का एक गुणनखंड हो गया। इसलिए क्या हो गया हमारा, 2 कड़ी में 2 जो है परिमेय संख्या नहीं है, इसलिए कड़ी में 2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये हो गया। अब दोस्तों मैं ये आशा करता हूं कि आपको फिर से मैं एक बार समझा दूं। अभी मान लेते हैं करड़ी में 2 एक क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया, करड़ी में 2 बराबर P बाई Q हो गया। ठीक है, P और Q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है। ठीक, तो P बराबर हम यहां पे तिर्यक गुणा कर लेते हैं, P बराबर √2Q हो गया। अब यहां के करनी हटाने के लिए हम दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं, तो हमारा कितना हो जाएगा, P स्क्वायर इजिकल टू 2Q स्क्वायर हो गया। अब Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर बटा 2 हो गया। अब यहां पे देख लीजिए 2P स्क्वायर को भी 2 स्क्वायर को विभाजित करती है, इसलिए 2P को भी विभाजित करती है। अब हम क्या करेंगे, माना P बराबर 2 के रख लेते हैं समीकरण 1 में, इसको समीकरण 1 ले लिया। अब हम क्या करते हैं, Q का स्क्वायर बराबर हम क्या लिख लेते हैं, P स्क्वायर बटा 2 बराबर 2K का होल स्क्वायर बटा 2 लिख लेंगे। Q स्क्वायर बराबर 2K स्क्वायर हो गया, K स्क्वायर बराबर Q स्क्वायर बटा 2 हो गया। अब यहां पे देख लीजिए 2Q स्क्वायर को भी विभाजित करता है, इसलिए 2Q को भी विभाजित करेगा। इसी तरह 2PQ दोनों को विभाजित करता है, दो संख्या P और Q को विभाजित करता है, इसलिए करनी में 2 परिमेय संख्या नहीं है, इसलिए करनी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, क्योंकि हमने माना है P और Q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि ये सवाल समझ में आ गया होगा। अगला सवाल कल मैं फिर लेके आता हूं। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।